नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में। आपका स्वागत है। आप छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और गांधी परिवार के करीबी राजीव शुक्ला लगातार छत्तीसगढ़ आते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में शुक्ला को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक भी बनाया था। सबसे चौंकाने वाला फैसला रंजीता रंजन को लेकर उम्मीदवार बनाने को लेकर रहा। हालांकि इस फैसले से दबी जुबान कांग्रेस में उन दावेदारों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है जो राज्यसभा की दहलीज पर कदम रखने के आस पाले बैठे थे। जाहिर है कि इसे लेकर विपक्ष के भी बयान आना लाजमी है। भाजपा सीधे कांग्रेस पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने सवाल उठाया कि क्या पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ऐसा एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है जिसे वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना सके। ये छत्तीसगढ़ के साथ छलावा है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पहले मोहसिन किदवई, फिर केटीएस तुलसी और अब इस बार भी बहारी को उम्मीदवार बना दिया गया। वहीं रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल द्वारा प्रचारित छत्तीसगढ़िया वार पर तंज कसा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजीव शुक्ल और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से, राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सकें। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान, सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। गर्मियां लगातार इस वक्त गर्म हैं और ऐसे में जब राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया तो ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल इसी बात को लेके हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई एक भी उम्मीदवार नहीं था। तो हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ रहा है। अजय गंगवानी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश घुरमुड़े, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही जाता हूं। सीधा सवाल आपसे यह है अजय गंगवानी साहब, क्या कांग्रेस के पास कोई भी छत्तीसगढ़िया चेहरा नहीं था? जो आरोप लग रहे हैं इस पर जवाब दीजिए। अजय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है अजय साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना पक्ष रखिए। जी देखिए, निश्चित तौर पे गंगवानी जी तक हो सकता आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता गंगवानी जी से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता से लेकर के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तक ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं और सब कुछ नजर आ रहा है। ये दिन है, कोई रात नहीं। इन तमाम कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गया वो छत्तीसगढ़िया बात, कहां गए वो कांग्रेस के नेता जो दिन में 10 बार छत्तीसगढ़िया 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 का रट लाज का काम करते थे? कहां है वो नेता जो कभी गिल्ली डंडा खेल कर, कभी भौरा चढ़ाकर, कभी बाटी खेल कर और कभी गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों को छलने और खाने का काम करते थे? आज जब छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य को भेजने की बारी आई तो यहाँ पर वो खामोश हो गए। जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के
विश्वविद्यालय के अंदर में, कृषि विश्वविद्यालय के अंदर में कुलपति चयन की बात आई थी, उस वक्त वो बहुत छत्तीसगढ़िया का राग अलाप रहे थे, तो कहाँ गए वो कौन? लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो जिस बात को कह रहे थे उनका ये सीधा सीधा आरोप था कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की खबरें हैं, उससे तो साफ सी बात यह है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो छत्तीसगढ़िया चेहरा हो और जिसको वो राज्यसभा में सकते हो। अजय गंगवानी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जवाब दीजिए इस पर। मैं कंप्लीट कर लूं सर? रुकिए सर, अब जवाब ले लेते हैं। तुषार जी देखिए, मैं उमेश जी की बातें नहीं सुन पाया क्योंकि टेक्निकल कुछ इशू था। मैं बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक पाखंड है और एक झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास है। देखिए, कुछ चीजें दूंगा तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक लिस्ट घोषित की गई है जिसमें से 9 उम्मीदवार जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मूल निवास दूसरी जगह है और उनको दूसरे राज्यों से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया है। देखिए, सबसे बड़े एमजे अकबर जो पश्चिम बंगाल से है, उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। केजे एल्फेंस जो केरला के मूल निवासी है, उनको राजस्थान से नामित किया गया है। दुष्यंत गौतम जो दिल्ली से, उनको हरियाणा से। वी मुरलीधरन जो केरल से, उनको महाराष्ट्र से। मुख्तार अब्बास नकवी जो उत्तर प्रदेश से, उनको झारखंड से। धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से, उनको मध्य प्रदेश से। जीवीएल नरसिम्हा जो आंध्र प्रदेश से, उनको उत्तर प्रदेश से। इनकी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हमारी, जो मदुरई तमिलनाडु से है, उनको कर्नाटक से नामित किया जाता है। एस जयशंकर जो नई दिल्ली से, उनको गुजरात से। ये पूरी लिस्ट बताती है यही भारतीय जनता पार्टी जो अपने नेता है जो दूसरे राज्यों से हैं, मूल निवासी है, उनको जब दूसरे राज्यों से राज्यसभा में नामित किया जाता है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आज हमारा हाईकमान, आज जो देश का एक उच्च सदन है राज्यसभा, जहां एक विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक ऐसे योग्य, सक्षम और कांग्रेस के प्रति समर्पित सिपाहियों को अगर हम सिलेक्ट करके राज्यसभा भेजने का प्रयास करते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पेट में दर्द हो रहा है? उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि सर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राग अलापते हैं, वो ये कह रहे हैं और ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का राग अलापने वालों को छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं मिलता। तुषार जी, मैं बात कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है। कहीं ना कहीं देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी खुद गुजरात से हैं, आज जाके वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। आज स्मृति ईरानी आज गुजरात से है और जाके अमेठी से चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ना अलग विषय है सर। नहीं, मेरी बात समझ लीजिए, दो अलग मुद्दे नहीं तुषार जी। आज दोनों संसद के चुनाव है, एक राज्यसभा दोनों में अंतर है सर, दोनों में बहुत अंतर है। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया अलग है, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया अलग है। मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है। आप कंप्लीट करिए सर, लेकिन बीच में अगर गलत तथ्य है तो वो तो मैं ठीक करूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल तुषार जी, आपका ये फर्ज है, आप अच्छे एंकर हैं। मैं कहीं गलत हूं मैंने, लेकिन जो सही तथ्य है उसको भी हाईलाइट करने का प्रयास करें तुषार जी, मेरा निवेदन है। आज हमारे 14 यहाँ यूनिवर्सिटी है जिसमें 9 कुलपति छत्तीसगढ़ स्थानीय है। तो कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में एक भी कुलपति था? नागपुर और दिल्ली के इशारे पे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से लेके, रोजगार से लेके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और इनके प्रमुख मंत्री तक की आउटसोर्सिंग कर देती रही। आज ये छत्तीसगढ़ में पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुके हैं। क्या इन्होंने कभी छत्तीसगढ़ परंपराओं, संस्कृति, त्योहारों को कभी महत्व दिया? आज ये 14 सीटों में सीमित होने के बाद आज इनको छत्तीसगढ़िया और हताश होने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति दिखती है कि आज 14 सीटों में सीमित है। आज एक राज्यसभा सांसद के लिए कम से कम 31 जो है विधायकों का समर्थन चाहिए और इनके आधे विधायक उनके पास नहीं है। तो जब ये इसकी दौड़ में शामिल नहीं है तो क्यों ये राजनीतिक पाखंड और इस प्रकार का झूठ भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं? जब ये दूसरे राज्यों में अपने उम्मीदवारों को भेज सकते हैं राज्यसभा में, हम छत्तीसगढ़ से अगर भेजते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये तो दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, हमने भी किया, ये एक बिट नेचुरल से प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं अजय चंद्राकर साहब। मैं ठीक है, मैं आपका पक्ष ले लेता हूं। अजय चंद्राकर भी हमारे साथ हैं, उनको भी एक बार मैं डिबेट में शामिल कर लेता हूं। अजय चंद्राकर साहब, मुझे बताइए कि क्या ये जो बात अभी अजय गंगवानी साहब कह रहे हैं कि ये तो एक बिट नेचुरल सा प्रोसेस है, हमें अच्छा कैंडिडेट भेजना था, अच्छा कैंडिडेट मिला, हमने भेज दिया, उसमें छत्तीसगढ़ का है कि बाहर का, ये कोई मैटर नहीं होना चाहिए, क्या ये बात ठीक है? देखिए कौशिक जी, कोई बड़ा स्कॉलर हो तो बात दूसरी होती है। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी असम का प्रतिनिधित्व किए थे, लेकिन सामान्य स्थिति में राज्यसभा में अलग अलग प्रदेशों से प्रतिनिधित्व की बात आती है सैद्धांतिक रूप से, तो यह माना जाता है कि उस प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करने वाला या नेतृत्व करने वाला कोई प्रत्याशी होगा। लेकिन अभी उच्च सदन में भारत के पार्लियामेंट में जो स्थिति देख रहे हैं, और कांग्रेस के पास गुंजाइश बहुत कम थी। राजस्थान में भी देखिएगा, मुकुल वासनिक जी को ले लीजिए या सुरजेवाला जी को ले लीजिए या फिर
अन्य ये सब राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहां से प्रत्याशी बन रहे हैं, या फिर बीजेपी भी अन्य प्रांतों से दी है। ये क्या है, उच्च सदन में बहुमत हासिल करने का एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, और विपक्ष भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल काफी मात्रा में दिख रहे थे, तो ये लोग भी चाहते हैं कि हमको अवसर मिल रहा है। तो वहां पर जैसे राजीव शुक्ला जी हैं, तो राजीव शुक्ला जी बहुत अपने समय के प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, तो दिल्ली में मीडिया मैनेजमेंट से लेकर के या फिर एलिट वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस के हाईकमान के काफी करीबी लोगों में। रही बात रंजित रंजन का, तो वो जिस तरह से लोकसभा में प्रतिनिधित्व की थी वो काफी मुखर रही, लेकिन अच्छा होता कम से कम पिछले समय राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें छत्तीसगढ़ की बातों को रखने के लिए एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, लीगल एडवाइजर के रूप में तुलसी जी का चयन किए, और फूलो देवी नेताम का एक कम से कम स्थानीय होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी राजनेता जिंदगी भर दरी बिछाए हैं और उनको अवसर मिलता है, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने उच्च सदन में, पार्लियामेंट के उच्च सदन में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। ये लालसा तो समस्त नेताओं में रहती है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो तमाम कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के हैं जो इतने दशकों से जुड़े हुए हैं और अपना सब कुछ वो निछावर करते हैं कांग्रेस के अंदर, उनको मौका आखिर क्यों नहीं? अजय साहब मुझे बताइए, आप बीजेपी से लगातार तुलना कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी ने देखिए दूसरे राज्यों के अंदर दूसरे राज्यों के प्रत्याशियों को नामांकन करवाया, प्रत्याशी बनाया। मुझे ये बताइए कि बीजेपी ये भी तो करती है, बीजेपी लगातार कहती है कि हम अपने कार्यकर्ता को जमीन से उठाते हैं और राज्यसभा तक पहुंचाते हैं, लोकसभा तक पहुंचाते हैं, टिकट देते हैं, हम जमीन से उठाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। क्या कांग्रेस ये करती है? फिर कांग्रेस पर आरोप क्यों लगते हैं? तुषार जी, मेरा निवेदन है, उमेश जी अच्छे प्रवक्ता है, मुझे ऐसे जमीन से उठाए कार्यकर्ताओं के नाम बता दें, कौन से जमीन के कार्यकर्ताओं को राज्यसभा सदस्य बना के भेज दिया या लोकसभा सांसद बना के भेज दिया। ये सब जो है ना कि किताबी बातें हैं, ये सिर्फ आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। चलिए, बीजेपी नहीं करती, मैंने मान लिया, कांग्रेस बता दी। 14 से 6 कांग्रेस का जवाब आप दीजिए। तुषार जी, 14 विधायक हैं, 6-6 गुटों में बटे हुए हैं, और रमन सिंह जी अपना छोटा चेहरा बताने का प्रयास करते हैं। आरडी पुरंदेश्वरी जी न रामलाल कौशिक जो विष्णुदेव साय को, न रमन सिंह जी को अपने दौरे में शामिल करती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दावीर हो चुकी है, पूरी तरह से नेतृत्वहीन भी हो चुकी है, और इसलिए जो इस मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। और सबसे बड़ी चीज देखिए तुषार जी, आज राज्यसभा एक उच्च सदन है, आज इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आधी रात को सर, यहाँ आप अपनी पार्टी पर लग रहे आरोप पर पक्ष रखने के लिए आए हैं कि आप बीजेपी को कोसने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो मैंने आपसे 2 बार सवाल किया, आपने दोनों बार से बीजेपी को कोसा। मेरा सवाल यह है, सीधा सा सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ के अंदर आपके पास कोई चेहरा नहीं था, और अगर आपने छत्तीसगढ़ से कोई चेहरा चुनकर नहीं भेजा तो क्या इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटेजी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की? देखिए तुषार जी, सबसे महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीयता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आज छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की बात करूं या जब चुनावों में जाते हैं तब तो आप क्षेत्रीयता की बात करते हैं। महंगाई और उसके मुद्दों पे आज अगर हमें एक चीज बताइए, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर राज्यसभा में बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व तो वो भी लगातार आज जो हमने राजीव शुक्ला जी को चुना है, अजय चंद्राकर जी गंगवानी साहब, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, मैं 1 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर रोक कर बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कोई बात नहीं साहब, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं बस 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। आपको ही मैं मौका दूंगा इसके बाद बोलने का। राज्यसभा के अंदर तमाम राज्यों से सांसद इसलिए बुलाए जाते हैं जिससे कि वो अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लाकर उसकी संज्ञान में ला सकें, सदन के संज्ञान में ला सकें, इसलिए नहीं कि वहां पर आप राष्ट्रीय नेताओं को ही प्रदेश से भेजेंगे। तुषार जी, मेरा निवेदन है, और प्रश्न हो तो 1-2 और जोड़ लीजिए, मैं जब जवाब देना शुरू करूं तो मेरा निवेदन है कि बीच में डिस्टर्ब है। बिल्कुल बोलिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रहिए। तुषार जी, मेरा निवेदन है, मुझे दोनों का जवाब देना है, मैं दोनों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे समय तो देंगे ना तुषार जी? पूरा समय सर आपके पास तुषार जी, मुझको लगता है कि गंगवानी जी काफी लंबे समय से बोल रहे हैं, तुषार जी आपने मुझसे प्रश्न पूछा, गंगवानी साहब आप बोलिए। तुषार जी, मेरा निवेदन मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने पहले भी आज जो फूलो देवी नेताम है या छाया वर्मा जो चुना था हमने, आज जो कृषि के 3 काले कानून पास किए गए या मजदूरों के खिलाफ जो 12 काले कानून पास किए गए, पूरे उन्होंने मुखरता से उन मुद्दों को उठाया, और वहां जो बाहर से बुलाई गई सिक्योरिटी थी उनकी तरह हाथापाई की गई, आज उनके हाथ में फ्रैक्चर होता है। और लगातार देखिए, हमने जो केटीएस तुलसी जी को चुना, आज वो हमारे जो केंद्रीय सरकार ने हमारे फंड रोक के रखे हैं, उसके संबंध में बहुत जोर शोर से आवाज उठाई।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किस क्षेत्र से, महत्वपूर्ण ये है कि वो किस मुखरता से आज छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की बात हो या केंद्र से आम जनता से जुड़े बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ऐसे मुद्दों को प्रखरता से उठाए। और हमने लगातार, आज ये मुझे उमेश गोलमोड़ जी बैठे हैं, आज किसी महिला वर्ग को, चाहे ओबीसी हो या आदिवासी हो, कभी इनके द्वारा क्या मौका दिया गया? नहीं। आज ये 9 लोकसभा सांसद है, इनकी केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज जो लगातार केंद्र के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा ठीक है गंगवानी साहब, मुझे लगता है मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया। उमेश जी के पास मैं जाऊंगा, बहुत धन्यवाद, पर्याप्त समय आपको दे दिया सर, मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है। मैं उमेश जी के पास जा रहा हूँ। उमेश जी बोलिए। देखिए, अरे सुन लीजिए भाई, अरे गंगवानी जी सुन लीजिए, आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। देखिए, गंगवानी जी ने तमाम तरह के, अरे भैया सुन लीजिए ना, गंगवानी जी ने तमाम तरह के विषय रखे। अरे भैया, इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा। आज कांग्रेस के नेता तमाम बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस नेता यहां तक कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को इस बात की चिंता सता रही है कि गंगवानी साहब आपकी आवाज ऑन जाना हो रही है, इसलिए आप आराम से कार्यकर्ताओं का सामना कैसे करेंगे? और गंगवानी जी जरा धैर्य का परिचय दीजिए सर, ये मैनर्स नहीं है। आपने अपने समय में लगातार बोला, अब आप मेरे समय में बोलेंगे तो ये अच्छे संस्कारों का परिचय नहीं है। अब आप धैर्य पूर्वक सुनिए। मैं गंगवानी जी के तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर देना चाहूंगा। गंगवानी जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। मैं 1996 से गिनाता हूँ, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में 1996 से लेकर के अब तक जिन लोगों को राज्यसभा के अंदर में भेजा है, चाहे मैं लखीराम अग्रवाल जी की बात करूं, दिलीप सिंह जुदेव जी की बात करूं, नंद कुमार राय जी की बात करूं, भूषण लाल जांगड़े की बात करूं, या फिर रामविचार नेताम जी की बात करूं, या फिर सरोज पांडे जी की बात करूं, लगातार 96 से लेकर के अब तक की सूची मैंने यहां पर गिना दी। और यदि कांग्रेस के किसी भी नेता में साहस हो तो वह सूची यहां पर गिना दे। इन्होंने किसको भेजा? मोहसिना ये अच्छे संस्कारों का परिचय नहीं है। मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, आपने किसको भेजा? मोहसिना किदवई से लेकर के आदरणीय तुलसी जी से लेकर के अब आप लेकर के आ रहे हैं राजीव शुक्ला जी से लेकर के रंजीत रंजन जी को। और आप कह रहे थे कि आपके तुलसी साहब ने बड़े जोर शोर से वहां पर आपके छत्तीसगढ़ की आवाज को वहां पर बुलंद करने का काम किया। तो कितने जोर शोर से उन्होंने आवाज को वहां पर उठाया जो उससे आवाज आज तक छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाई है। वो एक विशेष परिवार विशेष व्यक्ति के वकालत के नाते उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में तोहफा देने का काम किया गया है। और जिस प्रकार मैं आपको समय दूंगा गंगवानी साहब, चिंता ना करें। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के सम्मान की बात करते हैं। जब पहले मैं चंद्राकर साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। गंगवानी साहब, पहले मैं चंद्राकर जी के पास जाऊंगा। गंगवानी साहब आपके ऊपर आरोप लगे, आप पॉइंट आउट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। आप पर्याप्त बोलिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। गंगवानी साहब नोट डाउन कर लीजिए, डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज प्लीज। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, उमेश जी, अजय जी, उमेश जी ठीक है, आपकी पॉइंट होगी, सबको बोलने का अधिकार है, यहाँ पर सबको बोलने की समय की भी पाबंदियां होंगी। ठीक है गंगवानी साहब, आराम से आप दिखाइएगा, ये प्रूफ दिखाइएगा जो आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, समय दूंगा मैं आपको। उमेश साहब ठीक है, उमेश जी ठीक है, उमेश जी ओके, ठीक है उमेश जी। अब मैं चंद्राकर साहब के पास जाऊंगा। चंद्राकर जी बताइए, ये दोनों आरोप और प्रत्यारोप, वो कहते हैं जी आप बताइए कि आपने किसको क्षेत्रीय व्यक्ति को भेज दिया, वो कहते हैं आपने किसको भेज दिया, हकीकत क्या बोल रहे हैं बीच में? भैया आपके क्या कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं देखा क्या? मान लिया आपके कांग्रेस में कोई योग्य व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन अदर लोग जो और भी लोग हैं, जो सामाजिक संस्थान है, जो अन्य वर्ग, मेरे पास समय की पाबंदी, वो कम करिए। चंद्राकर साहब रहे थे कि भैया इनको मौका मिले, डॉक्टर है, विधि विशेषज्ञ है, तमाम स्तर के तमाम लोग हैं। मेरे मित्र गंगवानी जी भी योग्य हैं, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ से किसी को योग्य नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने। इस बात का मुझको दुख है। ये कांग्रेस के नेता लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ी आवाज के नाम पर छलने और ठगने का काम करते हैं। और आज तो कांग्रेस के आपके गंगवानी जी जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को ना तो आप दोनों में से किसी एक की आवाज सुन पा रहा है।
बल्कि कांग्रेस नहीं, आप लोगों की बात सही तरीके से पहुंच रही है, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर बात वहीं के वहीं है, क्या कांग्रेस के पास राज्य के अंदर छत्तीसगढ़िया चेहरा नहीं था? यह विषय इसलिए जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ का कोई चेहरा होना जरूरी था, इसलिए जरूरी है कि संसद के अंदर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति क्यों नहीं गया। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं, उसे उठाने वाला व्यक्ति एक छत्तीसगढ़ से होता तो ज्यादा बेहतर से समझ पाता, ज्यादा बेहतर से कह पाता, ज्यादा बेहतर से आपकी आवाज को बुलंद कर पाता। बस इतनी सी बात है और इसी बात को लेकर आरोप लगातार लग रहे हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।